जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 नई वैकेंसी के बारे में। आप सभी को पता है 2024 में जो वैकेंसी आई थी, यानी 2024 के नाम से जिस हम वैकेंसी को जानते हैं, उसका आंसर की भी आने वाली है। लेकिन जिन लोगों के दोस्तों एग्ज़ाम बढ़िया नहीं हुआ है, या तो उनका पहला एग्ज़ाम था इसलिए एग्ज़ाम उनका बढ़िया नहीं हो पाया है, या तो कोई और कारण बस आपका जिनका एग्ज़ाम बढ़िया नहीं हो पाता है, तो वो लोग एसएससी जीडी 2025 की तैयारी शुरुआत कर दें। ठीक है, इस तैयारी के अगर इस एग्ज़ाम की बात करता हूँ 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके एग्ज़ाम दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में होंगे। ठीक है, जनवरी 2025 में इसके एग्ज़ाम होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अगर एक बार दे चुके हैं तो ये वाला साल आपका 2025 लास्ट साल होगा, आप 110% सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ये तैयारी की जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। 4-5 वीडियो लेकर आऊँगा, छोटे छोटे वीडियो होंगे, आप उन सबको देखेंगे। मैं आपको पहले स्पेशल बताऊंगा किस तरीके से अपनी तैयारी करें, उसके बाद हम बात करेंगे बुक को लेकर, सिलेबस को, क्योंकि एसएससी जीडी का अगर आप सिलेबस देखने जाएंगे, सिलेबस अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो सिलेबस बहुत है, सिलेबस इसका बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर इस सिलेबस को आप बहुत काट छाँट कर देखेंगे, क्या दोस्तों, अगर इस सिलेबस को बहुत काट छाँट कर देखेंगे अपने अपने अनुसार, क्या दोस्तों, अपने अनुसार अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो ये बहुत कम सिलेबस रह जाता है, बहुत कम सिलेबस है इसका। जैसे आप उसमें देखेंगे जीएस को लेकर, दो अगर जीएस में देखें तो जीएस बहुत बड़ा है, लेकिन जीएस में अगर स्ट्रैटेजी के पर आप फोकस करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत कम इसमें स्कोर रहता है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं और अच्छे नंबर में आप स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों मैं आपको अब बात करते हैं तैयारी शुरुआत को लेकर। देखिए, तैयारी की शुरुआत आपको करनी है। आप पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ पर हैं। कहने का मतलब आप कहाँ पर हैं, मेरा ये कहने का मतलब ये है, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे पाया है तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपने एक अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कमी क्या है, आपके एग्जाम में कमी क्या है, आपको क्या चीज़ में कमी है। क्या आपकी मैथ कमज़ोर हो दोस्तों, या आपकी जीएस कमज़ोर है, या आपकी रीजनिंग हिंदी, इनमें से कोई 4 में से सब्जेक्ट कम है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट अटेम्प्ट आपका देना, अभी एक भी आपने क्या है, एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, या आपका क्या दोस्तों पहला एग्जाम, अभी आपने 12वीं पास की है और पहला एग्जाम आप देना चाहते हैं, या 18 साल के हो गए 10वीं पास की तो आप पहला एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2021 एसएससी जीडी 2021 मैंने क्वालिफाई किया और मैं वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में कार्यरत हूं। ठीक है, तो मैं आपको आज बात करूंगा किस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप सिलेबस को देखें। सिलेबस अगर आपको ना मिले तो मैं आपको सिलेबस जो बताऊंगा बहुत, मतलब हालांकि सिलेबस इसका मिल जाएगा। आपको क्या सिलेबस मिलेगा, अगर दोस्तों इसके एग्जाम की बात करता हूं, ठीक है, तो एग्जाम की बात करता तो आप सभी को पता है इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मेरे समय 25 क्वेश्चन थे। मैथ की बात करता हूं, मैथ में भी आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी भी आपकी ऐसे ही आती है, हिंदी और इंग्लिश, इनमें से जो भी लेंगे 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आते हैं। और फिर आपका आता है रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपका जो आता है उसमें भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से आपको किस तरीके से तैयारी करनी। ठीक है, इनका सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, मैं स्पेशल सिलेबस बताऊंगा, जीके का क्या सिलेबस, हालांकि जीके का सिलेबस बहुत है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपके 20 क्वेश्चन कहां से आते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। किस तरीके की आपको तैयारी करना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और फिर मैथ को देखेंगे। हालांकि मैथ आप देखें बहुत चैप्टर है, लेकिन क्या इसमें अर्थमेटिक आती है, क्या सिर्फ अंकगणित आती है, क्या अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्या एडवांस मैथ आती है, इस प्रकार के हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको इस तरीके की बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मैथ पढ़नी है। तो मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ में सिर्फ आपको अर्थमेटिक पर फोकस करना है। एडवांस के क्वेश्चन तो देखें बहुत ज़्यादा 2D का एक क्वेश्चन और 3D का एक क्वेश्चन आता है, बाकी एडवांस में कुछ नहीं, ज्यामिति वगैरह इसमें कुछ नहीं आती है। ठीक है, हिंदी मुझे नहीं लगता कि एसएससी जीडी से हिंदी, एसएससी जीडी की जो हिंदी आती है इससे सरल किसी की हिंदी होगी। एसएससी जीडी से हिंदी से सरल कोई हिंदी नहीं है। और 90% बच्चे क्या बोलते हैं, इसमें 90% बच्चे जो होते हैं एसएससी जीडी के, 90 नहीं मानकर चलिए 80% बच्चे जो होते हैं वो क्या लेते हैं, जितने भी होते हैं वो हिंदी ही लेते हैं। ठीक है, और इन 80% में से जो हिंदी लेते हैं उनमें से 90 से 95% बच्चा भाई 20 में 20 करता है, 20 में 19 तो 110% करता है। ये क्वेश्चन धोखे से गलत हो जाए, क्योंकि इस तरीके के इसमें हिंदी आती है। ठीक है, तो आपको ये देखना कि हिंदी में आपको कैसे तैयारी करनी है। मेरे समय 25 क्वेश्चन आते थे और बहुत बेहतरीन हमने भी तैयारी की। हालांकि अब जो, अगर आप 2021 को छोड़ दें, मैं जो भी बात बताने जा रहा हूँ, मैं PYQ, मैं देखिए आप मेरी सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं
पढ़ाई से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे हर एक बात पता है। अगर मैं पीवाई की बात करता हूँ तो 2021 को छोड़ दे, 2022 अगर आप उठा ले, 2022 उठा ले और 2023 उठा ले, दो जगह अभी 2 बार एग्जाम हुआ है, ठीक है। इनमें देखेंगे तो हिंदी का जो हिंदी है इसमें इसके सिलेबस में थोड़ा चेंज आया है। इसमें कुछ संज्ञा के क्वेश्चन, कुछ विशेषण के क्वेश्चन, कुछ क्रिया के क्वेश्चन, थोड़े इनके क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं, इनके क्वेश्चन बढ़ाए गए। अभी ये जो एग्जाम हुआ है इसमें हम लोग देखेंगे 2024 वाला जो एग्जाम अभी आपने हुआ, अभी इसकी आंसर की नहीं आएगी, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे किस प्रकार का आपका एग्जाम में सिलेबस होता है। तो ये तो रही आपके सिलेबस के समझने की बात, ठीक है। अब आती है बुक की बात करते हैं। देखो बुक आप कोई भी पढ़े, मैं हालांकि इस पर स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कौन सी बुक पढ़नी है, लेकिन बुक के साथ आपको दोस्तों पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने, प्रीवियस क्वेश्चन 110% सॉल्व करने हैं अगर आपको अपनी तैयारी को अच्छे मोड़ पर ले जाना है, ठीक है। ठीक है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, इस पर हम लोग बेहतरीन से अगले आने वाले समय में बात करेंगे। अब आप बात करते हैं तैयारी को शुरू करने की, ठीक है। तैयारी मैं तो आपसे कहूँगा कि अभी से अगर आप अपनी तैयारी शुरू करें तो बढ़िया। देखिए ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है ये कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों। अभी आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई, फिर फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, क्या होता फिर आपकी क्या आ जाए फाइनल लिस्ट आएगी। हो सकता है दोस्तों, मैं तो आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ऐसे स्टेज आते हैं, हो सकता है आपने फिजिकल में कुछ हो गया या आप मेडिकल में कुछ कमी है आपके, या फाइनल मेरिट में आपके नंबर कम आए, तो क्यों ना भाई। अच्छा एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या फिजिकल में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपको क्या सुबह 1 घंटा फिजिकल करना है, 1 घंटा शाम को फिजिकल करना है, 2 घंटे इसमें बस निकालना है, ठीक है। हालांकि फिजिकल जब आप करते हैं थोड़े आराम की ज़रूरत होती, उसके अलावा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। जैसे ही मेडिकल में तो कोई नहीं, आपको बस पढ़ना है, तो अपनी पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी, तैयारी करते रहें। और मैं तो कहूँगा कि अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम 6 माह में निकाल सकते हैं। देखिए 6 माह की अगर मैं बात करता हूँ, एक नया, अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं, नए बच्चे में गारंटी लेता हूँ 6 महीने में एग्जाम भाई नहीं निकलेगा। हालांकि सिलेबस बहुत कम है, सिलेबस कम है, लेकिन क्या कोई ऐसा बच्चा है जो एक बार सिलेबस को पढ़कर दूसरी बार एग्जाम देने चला जाए, निकाल सकता है एग्जाम? नहीं दोस्तों, सिलेबस को लगभग आपसे 3 से 4 बार पढ़ना होता है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, इसके मॉक टेस्ट देने होते हैं, इसका रिविज़न करना पड़ता है, तब आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, सिलेबस एक बार सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा, आपको सिलेबस पढ़ने के अलावा, अगर सिलेबस पढ़ते हैं उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ इसमें करना होता है, ठीक है। तो सिलेबस तो पढ़ना है ही, लेकिन सिलेबस का कम से कम 3-4 बार रिवीजन। तो ये तो मानकर चलिए कि अभी आपके पास समय है। आपकी जो वैकेंसी है अगस्त और सितंबर में, जहाँ तक उम्मीद है कि सितंबर में आपका फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर मिलेगा और दिसंबर में आपका फॉर्म है। अभी आपके पास है महीने, आपके पास काफ़ी समय है, आपको पता है आपके पास काफ़ी समय है, लेकिन ये समय इस तरीके से घटेगा कि आप लोग जान नहीं पाएंगे कितने समय निकलेगा। और फिर फॉर्म आएंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। मैं लिख के देता हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप फॉर्म आने के बाद तैयारी करें। दोस्तों अगर आप एसएससी, आपका फिजिकल अच्छा है, आपकी लंबाई है और आपका फिजिकल अच्छा है, मेडिकल अच्छा है, तो एसएससी जीडी से सरल कोई एग्ज़ाम नहीं है, सरल एग्ज़ाम नहीं, मैं लिख के देता हूँ। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो, किसी का भी, चाहे वो हरियाणा, राजस्थान, कहते हैं यूपी की कट ऑफ ज़्यादा जाती, कहीं की कट ऑफ जाए, इससे सरल एग्ज़ाम आज तक नहीं बना है। स्टेट पुलिस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी इससे टफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत से लोगों के स्टेट पुलिस में नहीं होता और इसमें होता है, क्यों? इसका एग्ज़ाम ही सरल होता है, ठीक है। तो अपनी बेहतरीन तैयारी आपको करनी है और अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ना है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एज को लेकर मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एज को आपको किस तरीके से अपनी एज रखनी है। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार बहुत कुछ मिलेगा। मैं मुश्किल से 7 से 8 वीडियो आपको स्ट्रेटजी से लेकर बनाऊँगा, अगर उसी स्ट्रेटजी से आपने पढ़ाई करती है। देखो मैं 4 सब्जेक्ट पर 4 वीडियो लेकर आऊँगा, जीएस की कैसे स्ट्रेटजी क्या है, 20 में 20 कैसे लें, और 20 में 20 देखो जीएस में तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, इन तीनों में से अगर आप कर लिया ना, 110% 20 में 20 आएंगे। तरीके बताऊंगा भाई, तरीके 110% 20 में 20 आएंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे और आते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक मतलब आपको स्ट्रैटेजी बनानी कि हाँ इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस यही आपको पता चल जाए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैं आने वाले समय में आगे आते रहेंगे वीडियो, बस आप लोग लगातार जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लगातार मैं आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और बहुत बेहतरीन अपनी तैयारी मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।